हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी को एनटीए के फॉर्म फिलिंग में प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम कैसी आ रही है, चाहे वो लॉगिन की हो, रजिस्ट्रेशन का हो, आईडी पासवर्ड का हो या फिर पेमेंट फेलियर का हो। पेमेंट फेलियर अभी प्राइम चल रहा है और देखो 2017-18 से मैं बता रहा हूँ, इस चीज को मैं गाइड कर रहा हूँ। पहले बीएचयू एप्लीकेशन फॉर्म जो भरे जाते थे बीएचयू से, जब मैंने भरा था और एग्जाम निकाला था, और सीयूईटी भी फॉर्म मैंने पिछली बार भर के निकाला हुआ है। यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, आपको मालूम है अभी। लेकिन इन सब में मैंने एक चीज कॉमन देखी है कि सबसे ज्यादा अगर फॉर्म फंसता है तो ये फंसता है एनटीए का और इस सीयूटी पीजी यूजी का। क्या प्रॉब्लम है ऐसी? प्रॉब्लम ये है कि ये चीज अभी नई व्यवस्था लाई गई है 2022 में और ये अभी सेट हो रहा है। इसको टाइम ही लग रहा है, अभी तक सेट नहीं हुआ है ठीक से। इसमें सबसे ज्यादा पेमेंट फंस रहा है। अब आप लोग गलती क्या कर रहे हो कि पेमेंट सुलझाने के लिए आप अपने बैंक को कॉल कर दे रहे हो। भैया आप अपने बैंक को कॉल मत करो, क्योंकि पेमेंट गेटवे यहां पे 3-4 ही दिया गया है। एक है स्टेट बैंक, दूसरा है कैनरा बैंक और तीसरा आईसीआईसीआई बैंक। आप लोग क्या कर रहे हो कि मान लो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है तो आपने बैंक ऑफ बड़ौदा हेल्पलाइन पे फोन किया, वहां तो आप करोगे तो कुछ खास जानकारी नहीं मिलेगा। कुछ लोग एनटीए को कॉल कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। एनटीए को इंटीमेट करने के लिए ये बिल्कुल सही स्टेप था, लेकिन अब पेमेंट वाला मुद्दा सुलझाना जरूरी है। इसके लिए आपने जब पेमेंट किया होगा, मान लो आप अपने ए बैंक से किया है और एसबीआई के थ्रू किया है, तो एसबीआई का काम था इस पेमेंट को ले जाकर के एनटीए को देना। ठीक है, एनटीए को सेटल करवाना, यानी ये पेमेंट एसबीआई के थ्रू हो रहा है। तो एसबीआई से फंसा है, ना कि आपके अपने बैंक से फंसा है। तो आप यहां फोन नहीं करोगे, आप एसबीआई में करोगे या कैनरा बैंक, तीन ही तो बैंक है, या आईसीआईसीआई, जिससे भी आप करो। इन्हीं तीनों के थ्रू आपको कॉन्टैक्ट नंबर यहां पे दिए हुए। देखो आपके लिए, पीजी वाले स्टूडेंट्स के लिए इन्होंने अलग से हेल्प डेस्क, कस्टमर केयर और एसएमएस पोर्टल शुरू किया है। आप इस चीज को समझ रहे हो ना। यह है कॉन्टैक्ट नंबर। क्योंकि ये फी ले रहे हैं तो इनकी जिम्मेदारी है इस चीज को सुलझाना। देखो इनका फी मोड यहां लिखा हुआ है कंप्लीट। स्टेट बैंक, कैनरा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, तीन ही बैंक है ना, और ये अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग फी ले रहा है। क्रेडिट कार्ड से सबसे ज्यादा ले रहा है, तो कोशिश करना कि क्रेडिट कार्ड से ना करो। ऐसे क्रेडिट कार्ड से करने से बेनिफिट भी हैं, आप उसको देख करके करना। ठीक है। दूसरी चीज है कि जो बच्चे यूपीआई से कर रहे हैं या किसी भी चीज से कर रहे हैं, वो सीधे फोन करिए इनको और बोलिए कि भैया हमारे पास ये प्रूफ है, हमारा ये पैसा कटा, इतने बजे कटा। और आपको अपने बैंक पे फोन करने पे वो बोल देंगे देखिए हमसे तो कट चुका है, उनको सेटल करना है थर्ड पार्टी में। तो बीच वाली ये जो पार्टी है ना, इनको कॉल करना है। एनटीए को इंटीमेट कर दिया गया है, बिल्कुल सही किया गया। दूसरा, जो यूजर नेम पासवर्ड वाली दिक्कत आ रही है, उसमें याद रखिएगा आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर का कैचे डिलीट करिए। कैचे समझते हो? कैश मेमोरी होता है, कुछ लोग कैश मेमोरी कहते हैं, कैशे मेमोरी होता है जो उसको ठीक किए रहता है, मतलब वो आपको रिफ्रेशिंग पावर देता है गूगल क्रोम का या उस चीज को। दूसरी चीज है कि आप अपने मोबाइल को या कंप्यूटर को रीस्टार्ट करोगे तो फॉर्म स्मूथली भरा जाएगा। कई सारी कैचे मेमोरीज होती हैं तो वो फंक्शन नहीं करने देती हैं अच्छे से, तो वो ठीक स्थिति में नहीं आएगा। समझ में आ गया? आई होप सारे डाउट्स क्लियर हो गए। इसके अलावा भी मैंने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप बनाया है आपके डाउट्स के लिए। ये सारा स्क्रीनशॉट मैंने व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों पर भेजा हुआ है। टेलीग्राम ज्वाइन करना, क्योंकि वहां कोई मैसेज डिलीट नहीं होता, जब भी ढूंढोगे आपको मिल जाएगा। और वहां से हेल्पलाइन नंबर मैंने दिखाया भी है। कुछ बच्चे होशियार जो है स्टूडेंट, उन्होंने ले लिया है लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपके काम का है तो। और अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को भी ये शेयर कर दो भाई, क्योंकि उनको भी प्रॉब्लम आ रही होगी। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।